रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा था और चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बारिश भी बहुत तेज आ रहा था। तभी एक लड़की अपने 2 नवजात शिशु को लेकर वहाँ पे आती है और सिसक सिसक के रोने लगती है। उस लड़की का नाम अंजलि था और दरअसल बात यह था कि वो कुंवारी थी। दुर्गा माँ, मुझे पता है ये मेरी ही बच्चियाँ हैं और मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे पूरा विश्वास है आप इन बच्चियों को मरने नहीं देंगे और इनको अच्छी शिक्षा देंगे। इतना कहने के बाद अंजलि अपनी दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ देती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। दोनों बच्ची वहाँ पे अकेली पड़ गई थी और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो दोनों रोते रोते थक चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बहुत डर गई थी और इतनी छोटी थी और इतनी मासूम कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। हे भगवान, किसने दोनों बच्चियों को यहाँ पे छोड़ दिया? ऐसा कैसे कोई कर सकता है? दरअसल इस शहर की सबसे अमीर औरत थी जो कि रात को टहलने आई थी और उसने बच्ची को देख लिया। फिर सोचती है मेरी भी तो कोई बच्ची नहीं है, क्यों ना मैं एक को उठा लूं और अपने घर लेके चली जाऊं। एक को उठाती है और दूसरी को वहीं छोड़ देती है और फिर अपने पति के साथ चली जाती है। अगले दिन सुबह हुई और बच्ची वहीं पे पड़ी रही। फिर वहाँ पे एक मुस्लिम औरत आती है और वो बच्ची को देखती है तो उसे बहुत दया आ जाता है और वो बोलती है कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। फिर वो उस बच्ची को उठाती है। या अल्लाह, किसी ने अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ दिया? आजकल लोगों में दया भी नहीं रही, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और वो उसे अपने साथ लेके चली गई। दोनों बहन की नसीब दोनों को अलग अलग जगह पे ले गई। एक हिंदू के घर चली गई और एक मुस्लिम के घर। दोनों अलग अलग संस्कृतियों में बढ़ने लगी। सुनिए जी, मैं अपनी बेटी की नाम सोनम रख दूंगी, ठीक है? हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन नाम तो इसका सोनम रखेंगे। हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हमें ऐसी बेटी मिल गई। अल्लाह ताला के आशीर्वाद से हमें एक बहुत ही प्यारी सी बेटी मिल गई। हम आगे चल के इसका निकाह कर देंगे और हमारी भी कोई संतान नहीं है। अब्दुल और रजिया अब दोनों दिन रात मेहनत करने लगे ताकि सोनम का निकाह किसी अच्छे घर में हो जाए और वो लोग इसी में रहते। सोनम थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी एक थी सहेली पूजा, उसके साथ खेलती है तो पूजा उससे बोलती है, सोनम, कल से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि वो क्या होती है पूजा? सोनम, नवरात्रि हम हिंदुओं का त्योहार है। इस 9 दिनों में हम 9 दुर्गा जी के अवतारों का पूजा करते हैं। वाह, ठीक है पूजा, अच्छे से त्योहार मनाना। अब मैं चलती हूँ। सोनम घर तो आ जाती है लेकिन वो सोचती रहती है मैं एक मुस्लिम हूँ, फिर भी नवरात्रि से मुझे इतना क्यों लगा? मैं क्यों इतना सोच रही हूँ नवरात्रि के बारे में? कहीं मेरी कोई... अम्मी जान, मैं मुसलमान हूँ ना? हाँ मेरी गुड़िया, पर तू अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? पता नहीं अम्मी, लेकिन जब से मैं सुनी मेरे दिमाग में यही चल रहा कि नवरात्रि से मेरा कोई तो कनेक्शन है। ये तेरे दिमाग का वहम है बेटी। अपने दिमाग से बातें निकाल दे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है अम्मी, हो सकता है मेरे दिमाग का कोई वहम हो। ठीक है, मैं जा रही पढ़ाई करने। जब खाना बन जाएगा तो आप मुझे बुला दीजिएगा। दूसरी तरफ सोनम की सगी बहन रीना, जो कि एक अमीर घर में पली बड़ी और अच्छे संस्कार लिए और किसी भी चीज की कभी कोई उसे कमी नहीं हुई और नवरात्रि की पूजा धूमधाम से मनाने लगी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक से अब्दुल का तबीयत बहुत खराब हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अब सोनम और रजिया बहुत दुखी हुए। रजिया बहुत रोने लगी और सोनम भी रो रही थी। रजिया उससे बोलती है, बेटा ऐसे मत रो, तुम्हारे अब्बा का सपना था कि तुम्हारा शादी मैं कर दूं और मेरा भी समय अब नजदीक आ गया है, तो तुम मैं जिससे बोलूंगी उससे शादी कर लेना। और बेटा तुम्हारी एक बहन भी है जो कि मालकिन के घर पे रहती है। तुम्हारे माँ तुम दोनों को छोड़ के चली गई थी, तो हम लोग लाके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए। मैं मरने से पहले तुम्हें बताना चाहती थी। इतना कहते ही रजिया भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अम्मी, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अब मैं कैसे रहूंगी? लेकिन मैं आप लोगों का सपना जरूर पूरा करूंगी। रजिया और अब्दुल अपनी बेटी के लिए उसी के खाला के लड़के से शादी तय किए थे, जिससे वह खुशी खुशी निकाह कर लेती है और वहाँ पे जाती है जहाँ उसकी बहन रहती है। अरे बेटी, तुम कौन हो जो कि हूबहू मेरी बेटी की जैसे दिख रही हो? कहाँ की हो? कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ से आई हो? और यहाँ पे किस लिए आई हो? काम चाहिए या फिर कोई और बात है? जो भी बात है मुझे बताओ ताकि हम लोग जाएं। अब शाम होने वाला है। हाँ माँ जी, मैं आपसे सारी कहानी बताती हूँ। मैं वही हूँ, हम ही दोनों की माँ हम लोग को जंगल में मंदिर के पास छोड़ के चली गई थी, जिसकी पालन पोषण आप लोगों ने किया। आप मेरी बड़ी बहन को उठा के अपने साथ लेके गई और उसको हिंदू धर्म की सारी संस्कृतियाँ सिखाई और मेरी अम्मी मुझे लेके गई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। वो औरत समझ जाती है
ये वही लड़की है जिसको एक को मैं छोड़ दी थी और दूसरी को लेके चली आई थी। वो बहुत भावुक हो जाती है और दोनों बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गले लग के रोने लगते हैं, क्योंकि आखिर कितने वर्षों के बाद वो दोनों मिले थे और उनको पता भी नहीं था कि वो कहाँ थे। फिर सारे लोग मिलकर नवरात्रि की पूजा करते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।